आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A copper wire of cross-sectional area 3 into 10 to the power minus 6 meter square carries a current of 10 ampere। हमें एक कॉपर वायर दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें पता है और ये कॉपर वायर कह रहा है कि 10 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड। हमें ड्रिफ्ट स्पीड बतानी है इलेक्ट्रॉन्स की इन द वायर की। Assume that each copper atom contributes one free electrons to the body of material। मतलब कि इस कॉपर के वायर में जितने भी एटम्स हैं, जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। हर एटम जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, इस वायर को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आगे दूसरा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, फाइंड द एवरेज टाइम। हमें एवरेज टाइम निकालनी है जिस टाइम में बिटवीन टू कॉलिजन्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इस कॉपर वायर में 20 डिग्री सेल्सियस पे जो कॉलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच, उनके बीच का जो एवरेज टाइम है वो हमें बताना है। अब हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें डेंसिटी दिया हुआ है कॉपर का 8.95 इंटू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर मोलर मास दिया हुआ है कॉपर का 63.5 ग्राम पर मोल। फिर एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर भी दे दिया और रेसिस्टिविटी भी दे रखा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये हमारा रेसिस्टिविटी भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आइडिया क्या है क्वेश्चन को करने का, तो सबसे पहला चीज पता होना चाहिए कि क्या निकालना है। तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है हमें। तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, Vd इज इक्वल टू होता है I बाई NEA। अब यहाँ पे E भी पता है, A भी पता है, I भी पता है। I करंट है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो हमें केवल एक चीज नहीं पता है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्चुअली में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो N निकालना होगा हमें। तो N निकालने के लिए सबसे पहला चीज क्या करना होगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ एटम्स है वो निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हर एक एटम जो है एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हमें फाइनली 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें मास पता करना होगा कि कितना मास में हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो मास के लिए हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मास इज इक्वल टू होता है D इंटू V। ये D इसलिए लिखा, रो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रो हम लोग रेसिस्टिविटी के लिए डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे D जो है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेंसिटी हमें पता है कितना 8.95 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम हमें पता है कितना 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा अल्टीमेटली, ग्राम को अगर केजी में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3 kg। मतलब कि हमारा इतना मास है और इतना मास में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब हमें इस मास में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है क्या कि 63.5 ग्राम्स में 1 मोल एटम होता है। 1 मोल एटम कहने का मतलब कितना हुआ, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स
यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कॉपर के 63.5 ग्राम में। तो हमारा ये 8.95 इंटू 10⁻6 ग्राम्स में कितना एटम्स होगा। तो उसके लिए हम लोग कर लेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 बाई 63.5 इंटू 8.95 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा हमें इतना ग्राम्स में, और इतना ग्राम जो है वो 1 मीटर क्यूब में हमें मिला था। ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो यही वाली हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू हमारा आएगा 8.48 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये हमारा n की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट हो गई। तो अब हम Vd निकाल सकते हैं, सारा वैल्यू अब हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू जो हम लोग क्या करेंगे पुट कर देते हैं। I की वैल्यू 10 है और A की वैल्यू 10⁻⁻6 पर मीटर स्क्वायर है। तो हमारा Vd इज इक्वल टू हो जाएगा I बाई NEA। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो 10 एम्पियर बाई n निकल गया 8.48 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा फाइनली। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.46 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो ड्रिफ्ट स्पीड था वो कैलकुलेट हो गया और उसकी वैल्यू आई 2.46 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या करना था, फाइंड द एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि टाउ की वैल्यू निकालनी है। ये जो फॉर्मूला होता है मैं बताता हूँ। रो इज इक्वल टू होता है ना m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एन ई स्क्वायर टाउ, जहाँ पे टाउ जो है वो एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें यही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है, वही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E जो होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें सारी वैल्यू हमें पता है टाउ को छोड़ के। टाउ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m बाई एन ई स्क्वायर रो। अब सारी वैल्यूज की को हम लोग पुट कर देंगे। ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 बाई n की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 8.48 इंटू 10⁻28। E क्या है 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻38 E स्क्वायर करना था, और जो रो की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है। आप देख लो, ये 1.7 इंटू 10⁻⁻8 1.7 इंटू 10⁻⁻8, और ये सारी की सारी वैल्यू हमने SI यूनिट में रखी है। तो हमारा जो टाउ आएगा वो फाइनली सेकेंड में आएगा। अब जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड्स। तो हमारा एवरेज टाइम भी निकल गया बिटवीन द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा दोनों आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।